सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर व्यक्त की संवेदना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। गुरदासपुर में बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और नुकसान का किया आकलन। प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। 8 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाराणसी में ही करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। पूरी कैबिनेट के साथ सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने भी दिया इस्तीफा। भारतीय नागरिकों को दी गई सलाह, स्थिति सामान्य होने तक नहीं करें नेपाल की यात्रा। और खबरें विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें कुल 452 मत मिले। मंगलवार की सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 769 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 98% मतदान दर्ज किया गया। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के 1 घंटे के बाद 6 बजे मतगणना आरंभ हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में कुल वोटर संख्या 788 थी, लेकिन 7 पद रिक्त होने के कारण प्रभावी संख्या 781 रही। मंगलवार को हुए मतदान में 768 सांसदों ने वोट डाला, जबकि 13 सदस्य अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वालों में बीआरएस के 4, बीजेपी के 7, शिरोमणि अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने नतीजों की घोषणा की। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी has secured 300 first preference votes and Shri CP Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri CP Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Valkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free,
fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से नई दिल्ली में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत की घोषणा के बाद पीएम उनसे मिलने पहुंचे। पीएम ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। सार्वजनिक जीवन में आपके दशकों की समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आपको एक सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देती हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से नई दिल्ली में भेंट कर उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और जन की सेवा में समर्पित आपका कृतित्व निश्चय ही भारतीय लोकतंत्र को अधिक समृद्ध बनाएगा तथा संवैधानिक आदर्शों को और सुदृढ़ करेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए के उम्मीदवार चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। राजनीति में सीपी राधाकृष्णन का अनुभव 4 दशकों से ज्यादा का है। वे महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1974 में की और भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वे पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वे दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति का सदस्य भी बनाया गया। 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसे कई मुद्दे जनता के बीच रखे। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 और पदयात्राओं का नेतृत्व भी किया। 2016 में श्री राधाकृष्णन कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 4 वर्षों तक वह इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कॉयर निर्यात 2532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2020 से 2022 तक वे केरल भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी रहे। चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन एक उत्साही खिलाड़ी भी रह चुके हैं। वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन थे।
इसके साथ ही वे लंबी दूरी के धावक भी थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 20 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई दी और कहा कि एनडीए के सांसदों की संख्या से ज्यादा वोट मिलना एक सकारात्मक संदेश है। एनडीए का जितना भी संख्या है उससे भी कई अधिक वोट्स है आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का जीत मिली है। ये इलेक्शन उपराष्ट्रपति का चुनाव अंतरात्मा से वोट होते हैं, इसमें व्हिप काम नहीं करता है, ये सीक्रेट में वोटिंग होते हैं। इसलिए जितना एनडीए का संख्या है उससे भी अधिक वोटों से जीतना बहुत अच्छा ये हमारे देश के लिए एक लक्षण है कि अच्छा कैंडिडेट को कई एमपीज ने पार्टी से ऊपर उठ करके वोट दिए हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट द एनडीए कैंडिडेट CP Radhakrishnan ji got much more votes than the total numbers of votes that is our strength in the parliament. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के सांसदों ने भी श्री राधाकृष्णन को अपना मत देकर साबित किया कि वे इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं। सभी सांसदों ने फिर एक बार दर्शाया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जिस प्रकार से प्रगति और एक विश्व में पहचान मिली है, उसको देखते हुए वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति देश का उप राष्ट्रपति बने। इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को। ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, देश आगे बढ़ना चाहता है, देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी हैं। सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नामित किया और एनडीए के सारे जो दल है उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है।